नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे LCM एंड SCF अर्थात लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। 60 में इसे लासा और मासा भी कहते हैं। LCM और SCF बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। यह LCM और SCF का पहला क्लास है, इसलिए इस क्लास में हम LCM और SCF के बारे में बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे LCM के बारे में। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। या 60 में इसे लाशा भी कहते हैं, लाशा। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का मतलब हिंदी में इसे कहते हैं गुणज या अपवर्त। देखिए, किसी संख्या का मल्टीपल क्या होता है। मान ली संख्या 3 है तो किसी संख्या का मल्टीपल उसी का गुणनफल होता है। जैसे 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसा इसका मल्टीपल अनंत तक हम लिख सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 का गुणनफल ही हो गया या 3 का गुणज हो गया। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या किसी दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए या पूरी तरह कट जाए उसे क्या कहेंगे, उस संख्या का मल्टीपल कहेंगे। जैसे कोई दी हुई संख्या 3 है तो इस 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, क्योंकि ये सारी संख्याएं दी हुई संख्या से क्या है, पूरी तरह विभाजित हैं। अब देखिए, इसी प्रकार 4 का मल्टीपल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसा इसका भी मल्टीपल हम अनंत तक लिख सकते हैं। अगर 6 का मल्टीपल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीपल 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसा इसका भी मल्टीपल हम अनंत तक लिख सकते हैं। तो ये हो गई मल्टीपल की बात। अब हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कॉमन मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं समापवर्त। ध्यान समझिएगा, देखिए ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं का ये क्या है, मल्टीपल है। अब देखिए, इन मल्टीपल में जो कॉमन रहेगा, ध्यान समझिएगा, इन मल्टीपल में जो कॉमन रहेगा वही क्या है, कॉमन मल्टीपल है या समापवर्त है। जैसे अगर इन तीनों संख्याओं के मल्टीपल में देखा जाए तो ये 12 क्या है, 3 का मल्टीपल भी है, 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। तो ये कॉमन मल्टीपल हो गए। तो इन्हीं को क्या बोलेंगे, समापवर्त। तो हम कह सकते हैं कि समापवर्तक वह संख्या है जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ध्यान समझिएगा, अब हम बात करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब लघु मतलब छोटा। जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही क्या है, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटा समापवर्तक क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है या लघुत्तम समापवर्तक है। अब देखिए, अगर 3 का मल्टीपल देखा जाए तो 15 के आगे भी होगा। 15 के आगे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 के आगे 24 हो जाएगा। अगर हम 4 का मल्टीपल देखें तो 20 भी हो जाएगा। 16 के बाद 20 के बाद 24 आ जाएगा। आगे भी आ सकता है। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, अगर इनका दूसरा मल्टीपल देखें तो दूसरा मल्टीपल क्या है, 24। देखिए 24 इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी कॉमन है, ये भी 24 है। तो इसका मतलब कि दूसरा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 24 है। लेकिन लीस्ट मतलब कि छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, छोटा कॉमन मल्टीपल 12 ही है। देखिए ये 12 और 24 ये दोनों कॉमन मल्टीपल हैं। इसके आगे भी आएगा, 36 भी आएगा, वो भी कॉमन मल्टीपल है। लेकिन इन तीनों कॉमन मल्टीपल में छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, 12 है। इसका मतलब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसीलिए क्या कहेंगे हम इसको, ये लासा है इन 3 संख्याओं का। मतलब 3 और 4 और 6 का लासा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जिस छोटी छोटी संख्या को दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूर्णतः काट दें या पूर्णतः विभाजित कर दें, उन्हें क्या कहेंगे हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। ध्यान समझिएगा। अब हम समझेंगे कि संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालने की 2 विधियां हैं।
पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है भाग विधि। तो हम दोनों विधियों से दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं हम जानते हैं। देखिए मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 8, 16, 12, ये 3 संख्याएं हैं। इन 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे और भाग विधि से कैसे निकालेंगे। पहले हम गुणनखंड विधि लेते हैं। गुणनखंड विधि निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 8 का गुणनखंड करते हैं। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब अगर 16 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर 12 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा, 2 2 2, तीनों में ये 2 है, ये तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन तो इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 लिख दिए। अब देखिए 1 2 ये 2 ये 2, ये भी 2 तीनों में कॉमन है। तो क्या करेंगे, इन तीनों को फिर एक बार हम लिख देंगे 2, जो कॉमन है उसको हम पहले लिख देंगे। उसके बाद ध्यान समझिएगा, देखिए ये 2 इसमें भी 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि इस 2 को भी एक बार लिख देंगे। इन दोनों में कॉमन है तो दोनों को एक बार लिख देंगे। अब देखिए ये 2 यहाँ 3 है, मतलब ये 2 बच गया और 3 बच गया, तो इसको भी लिख देंगे 2 गुणे 3। पहले कॉमन को हम एक एक बार लिख देंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लिख देंगे। अब ध्यान समझिएगा, इन सब का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, 16 48। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। अब देखिए अगर इन्हीं संख्याओं का एलसीएम अगर हम भाग विधि से निकालेंगे तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे। मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 8, 16 और 12, इनका हम भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इनको हम काटेंगे, किससे काटेंगे, छोटी छोटी संख्या से काटेंगे। तो छोटी छोटी संख्या क्या है, मान लीजिए 2 से काटेंगे, तो 2 से सब कट जाएगा। तो 2 से कट जाएगा तो कैसे काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 और 16 हो गया, और 2 छंग 12 हो गया। फिर देखिए ये सब संख्याएं फिर 2 से कट जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 दूना 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और 2 तिहाई 6 हो गया। देखिए फिर इसमें 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से कट जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 3 जो नहीं कटेगा उसको ऐसे उतार देंगे। अब देखिए इसमें 1 है, 2 है, 3 है। अब ये संख्याएं खुद से ही कटेंगी तो हम बस यहीं तक इसको करके छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, सभी गुणनखंडों क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 1 को हम छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट है 2 गुणे 3, इनका गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूनी 16, 16 48, वही 48 आ गया। तो गुणनखंड विधि से हम हल किए तब भी 48 आया, और भाग विधि से हल किए तब भी 48 आया। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधियों से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक शॉर्ट में इसे कहते हैं मासा। महत्तम से मा और समापवर्तक का सा मिलके हो गया मासा, शॉर्ट में से मासा भी कहते हैं। एचसीएफ का एक दूसरा नाम है जीसीडी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है या डिवाइजर क्या होता है। देखिए फैक्टर और डिवाइजर दोनों एक ही है। देखिए फैक्टर का फुल फॉर्म होता है अपवर्तक, और डिवाइजर को भाजक कहते हैं, हिंदी में भाजक। तो अपवर्तक भाजक दोनों एक ही चीज होता है। देखिए जैसे मान चलिए हम कोई संख्या लेते हैं 12, तो 12 के अपवर्तक या 12 के भाजक क्या हो जाएंगे। अपवर्तक या भाजक किसे कहते हैं, जो संख्याएं दी हुई संख्याओं को पूर्णतः काट दें, उन्हें क्या कहेंगे, उन संख्याओं का
अपवर्तक या भाजक कहेंगे। जैसे अगर 12 के अपवर्तक देखा जाए तो ऐसी संख्याएं जो 12 को काट दें तो वो क्या हो जाएंगी, 12 की भाजक हो जाएंगी या 12 के अपवर्तक हो जाएंगे। जैसे 12 को काटने वाली कौन कौन संख्या है, 1 से 12 पूरा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से खुद ये 12 कट जाएगा। तो 1 2 3 4 6 12 ये क्या है, 12 के अपवर्तक हैं या 12 के भाजक हैं या कह सकते हैं 12 के फैक्टर हैं। एक दूसरी संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि हम 15 ले लिए। 15 देखा जाए तो इनके अपवर्तक कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और खुद 15। तो ये क्या है, 15 के अपवर्तक हैं। नेक्स्ट मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 18। 18 के अपवर्तक कौन कौन से हैं, 18 के अपवर्तक ऐसी संख्या जो 18 को काट दें, मतलब 1 2 3 6 9 और 18 खुद। तो ये हो गए 18 के अपवर्तक। अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की या कह सकते हैं कॉमन डिवाइजर की। तो कॉमन डिवाइजर क्या होता है, मान लीजिए दी हुई संख्याएं ये हैं 12 15 18। अब इन संख्याओं के जो फैक्टर हैं, इन फैक्टर में जो कॉमन हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, कॉमन फैक्टर। या कह सकते हैं कि जो संख्याएं दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें या उनके फैक्टर कॉमन हो उन्हें क्या बोलेंगे हम, कॉमन फैक्टर बोलेंगे। जैसे अगर इन तीनों संख्याओं को लिया जाए तो इन तीनों संख्याओं के फैक्टर में कॉमन कौन कौन से हैं, देखिए 1 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, 3 कॉमन है और कोई संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो कौन से कॉमन है, 1 कॉमन हो गया और 3 कॉमन हो गया। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 3। अब हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है। बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, देखिए इन तीनों संख्याओं के बात किया जाए तो इन तीनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 1 और 3। 1 और 3 में हाईएस्ट कौन है, 3 है, मतलब कि ये बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे या पूर्णतः काट दे। ध्यान समझिएगा, एलसीएम में क्या था, वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः काट दे। एलसीएम में कट जाती है और एचसीएफ काट देता है। ध्यान समझिएगा, दी हुई संख्याओं से एलसीएम क्या होता है, कट जाता है, और दी हुई संख्याओं की एचसीएफ क्या करता है, काट देता है। तो ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं हम, जो काट दें उन्हें हम एचसीएफ कहेंगे, और जो दी हुई संख्याओं से कट जाएं उन्हें क्या कहेंगे हम, एलसीएम कहेंगे। मतलब कि छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए उन्हें एलसीएम कहेंगे, और बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे उन्हें क्या कहेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। अब हम जानेंगे एचसीएफ निकालते कैसे हैं, एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने की 2 विधि है। पहली विधि गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि में 2 विधि है। पहली प्रथम विधि मान चलते हैं और दूसरी को मानते हैं द्वितीय विधि। अब देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि गुणनखंड विधि क्या होती है। मान लीजिए कोई संख्या है 12 14 16, इन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है या मासा निकालना है। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गुणनखंड कर देंगे। चूंकि ये गुणनखंड विधि है तो पहले गुणनखंड कर देंगे। तो 12 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 12 गुणनखंड हो गया। फिर किसका गुणनखंड करेंगे, 14 करेंगे। 14 गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 7। उसके बाद 16 का गुणनखंड कर देंगे। 16 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब इन तीनों के गुणनखंडों में कॉमन कौन सा है, देखिए कॉमन इसमें 2 है, ये 2 है और ये 2 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कि जो कॉमन है वही क्या हो गया, वही इनका एचसीएफ हो गया। अगर और कोई संख्या कॉमन होती या और कोई अंक कॉमन होता तो क्या करते हम, उसका इसमें गुणा कर देते, तो जो आता वो कॉमन फैक्टर हो जाता, एचसीएफ हो जाता। अब देखिए एक दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे मान चलिए कि 12 16। अगर 12 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 16 का गुणनखंड करेंगे आएगा 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 2। अगर इनमें कॉमन देखा जाए तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, तो कॉमन क्या क्या है उसको लिख देंगे। 2 गुणे 2 कॉमन है तो बराबर कितना आ गया 4। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 4 हो गया। अब इन्हीं 3 संख्याओं का अगर हम भाग विधि से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग की प्रथम विधि से निकालते हैं। प्रथम विधि में 12, 14 और 16। अब देखिए इनका भाग की प्रथम विधि में कैसे निकालते हैं। प्रथम विधि में क्या करेंगे, इनको हम काटेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। कौन संख्या, ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे तीनों संख्याएं कट जाएं। तो देखिए तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या कौन सी है, 2। ध्यान समझिएगा, तीनों संख्याओं को काटने वाली संख्या कौन सी है, 2। 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 7 14, 2 8 16। अब कोई ऐसी संख्या जो तीनों काट दे, कोई संख्या नहीं जो तीनों काट दे। देखिए इसके बाद 2 है जो 2 तिहाई 6 इसको काट देती है लेकिन इसको नहीं काटती है, और 2 चौके 8। लेकिन तीनों काटने वाली संख्या कौन सी है, सिर्फ 2 है। तो इनका मासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो तीनों काट रही है। ये हो गई भाग की प्रथम विधि। अगर भाग का द्वितीय विधि देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर भाग की द्वितीय विधि से निकालेंगे तो मान लीजिए कि संख्या है 12, 14 और 16। अब देखिए इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12 है। उसके बाद कौन सी है, 14 है। उसके बाद 16 सबसे बड़ी संख्या है। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे जो बड़ी संख्या होती है मतलब 14, इसको क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो 12 का नाम 12 हो गया, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब शेष फल आ गया। जो शेष फल आ गया उस शेष फल से हम क्या करेंगे, इस 12 को भाग देंगे। तो 2 छंग 12 पूरा कट गया। जिस संख्या से पूरा कट जाए, मतलब कि 2 से पूरा कट गया, इसका मतलब कि 2 क्या है, 2 12 और 14 दोनों का मासा है। अब इस 2 से अगर 16 को भाग करते हैं, देखते हैं कि 2 से 16 को 2 से भाग करने पूर्णतः करता ही नहीं करता है। अगर 16 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 पूरी तरह कट गया। इसका मतलब कि 2 16 का भी मासा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 12, 18, 24 इन 3 संख्याओं का मासा निकालना है भाग विधि से। तो देखिए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 12 है। उसके बाद 18 है। तो हम 12 से क्या करेंगे, 18 को भाग देंगे। तो 12 भागे 18, तो 12 का नंबर 12 एक बार जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए शेष फल कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस 6 से इस 12 को भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 12 भागे 6 करेंगे तो 6 दूना 12 पूरा कट गया। इसका मतलब 6 किसका है, 12 और 18 दोनों का मासा है। अब ये 6 24 का ही मासा है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, इस 6 से 24 को भाग देंगे। तो 24 भागे 6, 6 चौके 24 पूरा कट गया। इसका मतलब कि ये 6 भी 24 का भी मासा है। तीनों का मासा कितना आ गया, 6 आ गया। अगर मान लीजिए 24 से पूर्णता नहीं करता, शेष आता, जो शेष आता उससे हम किसको भाग देते, इस 6 को भाग देते। जब पूरा कट जाता, जिस संख्या से पूरा कट जाता वो तीनों संख्याओं का मासा होता। देखिए अब हम जो क्वेश्चन हल करेंगे उसमें जो उस क्वेश्चन के लिए सबसे सिंपल विधि होगी उसी विधि का प्रयोग करेंगे। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया 20, 250 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक कितना है। दिया हुआ है 20, 250 और 120 का मासा निकालने के लिए कह रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन हल करते समय उसी विधि का प्रयोग करेंगे जो सबसे आसान विधि होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे आसान विधि क्या है, भाग विधि। भाग विधि में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 20 है। उसके बाद क्या है, 120 है। तो हम क्या करेंगे, 20 से 120 को भाग देंगे। तो 20 भागे 120 करेंगे। देखिए 20 छक्का 120 पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब 20 और 120 का मासा कितना है, 20 है। अब क्या करेंगे, इसी 20 से हम क्या करेंगे, 250 को भाग देंगे। इसी 20 से हम तीसरी संख्या को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 भागे 20, 20 से करना 20 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। अब 0 उतार लेंगे, 50 हो गया। कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 20 दूना 40, माइनस करेंगे 10 आ गया, शेष 10 आ गया। अब क्या करेंगे, जो शेष आया है उससे इस 20 को भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, शेष से 20 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20।
अब पूरा पूरा कर दिया, शेष कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब कि 10 क्या है, 10 250 का भी मासा है, मतलब 250 का ही मासा है, 20 का ही मासा है और 120 का ही मासा है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। ये आपका आंसर है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है 72 48 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 72 और 48 का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो इसमें देखिए 48 क्या है, छोटी संख्या है, 72 बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे, 48 से हम 72 को पहले भाग देंगे। 48 भागे 72 कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। 48 से करना 48, माइनस करेंगे तो यहाँ 12 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 6 में से 4 घटा देंगे 2 आ जाएगा, 24 हो गया। अब 24 से क्या करेंगे हम, अब शेष 24 आ गया। अब इस शेष से हम क्या करेंगे, इस 48 को भाग देंगे। तो 24 भागे 48 कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 24 दूना 48, पूरा पूरा कट गया, शेष कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब कि जिससे कट गया, मतलब ये 24 जो है क्या है, 72 और 48 दोनों का मासा है। तो आपका मासा कितना आ गया, मासा इक्वल टू आ गया 24। ये आपका आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 में पूछा भी गया था। कह रहा है शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। देखिए उसके पास 24 चॉकलेट है, 36 बिस्किट हैं और 60 आइसक्रीम है। शिवा चाह रही कि इन सभी को अपने सहपाठियों में बराबर संख्या में बांटे। तो कह रहा है सहपाठियों की संख्या कितनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमको एक ऐसी संख्या चाहिए जो इसको ही पूरी तरह से बांट दे, इसको ही पूरी तरह से बांट दे, इसको ही पूरी तरह से बांट दे। बांट दे का मतलब विभाजित कर दे। तो एक ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, वह संख्या क्या होगी, इसका मासा हो सकती है। जैसे अगर इन तीनों को देखा जाए तो 12 एक ऐसी संख्या जो जिससे ये भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा और 60 भी कट जाएगा। इसका मतलब कि अगर 12 देखा जाए तो 12 इनका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो 12 क्या हो जाएगा, इनका मासा हो जाएगा। अर्थात 12 से अगर 24 को भाग देंगे 2, इसका मतलब है कि जो सहपाठियों की संख्या 12 है, लेकिन उनको चॉकलेट कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर 36 को देखा जाए तो 12 से भाग देंगे 3 आएगा। इसका मतलब कि सहपाठियों की संख्या तो 12 है, लेकिन एक एक को कितनी चॉकलेट आ रही, बिस्किट कितने आ रहे हैं, 3 आएंगे। अगर 60 को भाग देंगे 12 से 5 आएगा। इसका मतलब कि 12 सहपाठियों में जो आइसक्रीम बटेगी कितनी बटेगी, 5 बटेगी। देखिए तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए मैं आपको बोला था कि भाग विधि से मासा निकालना बहुत आसान है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से हम उससे जो बड़ी संख्या है उसको भाग देंगे। तो 24 से हम अगर 36 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा। 24 से करना हम 24, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए जो शेष फल आया उससे क्या करेंगे हम, जिससे भाग दी थी उसको भाग देंगे। तो 24 को हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। 24 को भाग देंगे 12 से, तो 12 दूना 24, पूरा कट गया। इसका मतलब कि जो 12 है ये 24 और 36 दोनों का मासा है। अब देखेंगे कि 60 का ही मासा है, 12 की नहीं है। तो क्या करेंगे, हम 60 को 12 से भाग देंगे। तो 60 को अगर 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60 पूरी तरह कट गया। इसका मतलब कि 12 60 का भी मासा है। तो इन तीनों का मासा कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब सहपाठियों की संख्या कितनी है, 12 है। इसका मतलब कि ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट्स की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए। ध्यान समझिएगा, 8 बच्चे हैं और पेंसिल संख्या कितनी है, 12 है एक पैकेट में। तो न्यूनतम कितने पैकेट्स होने चाहिए आपसे पूछ रहा है। देखिए अगर एक पैकेट लिया जाए तो एक पैकेट को अगर 8 बच्चों में बांटेंगे तो 4 बच्चों को एक पेंसिल आ जाएगी और 4 बच्चों को 2 पेंसिल आ जाएगी। तो इसका मतलब कि 12 पेंसिल 8 बच्चों में बांटने के लिए काफ़ी नहीं है, ताकि बराबर आनी चाहिए। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो कौन सी ऐसी संख्या है, एक ऐसी, इन दोनों को अगर देखा जाए, दोनों को एक कॉमन संख्या ऐसी होगी
जो दोनों को विभाजित कर दे तो वो संख्या जो होगी नंबर ऑफ पैकेट्स हो जाएंगे। तो उसको अगर उससे हम अगर 12 को भाग देंगे तो हमको पेंसिल की संख्या भी मालूम चल जाएगी, लेकिन हमको क्या निकालना है, पैकेट संख्या। तो पैकेट संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मासा निकाल लेंगे। मासा निकालने के क्या करते हैं, भाग विधि से 8 को क्या करेंगे, 8 से हम 12 को भाग दे देंगे, तो 12 भागे 8, 8 का नंबर 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब देखिए शेष 4 आ गया। अब इस शेष से क्या करेंगे, हम जिससे भाग देते उसको भाग देंगे, 8 को भाग देंगे तो 4 दूना 8। इसका मतलब कि 4 से 8 भी कट जाएगा और 12 भी कट जाए, इसका मतलब कि दोनों का मासा कितना हो गया, 4 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही है। अगर पेंसिल में संख्या देखा है कितना हो जाएगा, बढ़ चौक 48 हो जाएगा, और बच्चों में देखा है कितने कितने पेंसिल मिलेंगे, 48 भागे 8 करेंगे तो 8 6 48, 6 पेंसिल सही बच्चों को मिल जाएंगे। तो पैकेट संख्या कितनी हो गई, 4। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 48, 92 तथा 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 48, 92 और 140 का मासा निकालना है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें देखिए सबसे पहले छोटी संख्या हम देखेंगे कौन सी है। छोटी संख्या क्या है, 48 है। तो 48 सब छोटी है, उसके बाद 92 है, उसके बाद सबसे बड़ी 140 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से उससे जो बड़ी है उसको भाग देते हैं भाग विधि में। तो 48 भागे 92 करेंगे, कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। 48 का नाम 48, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, एक उधार ले लेंगे, 12 में से 8 गए 4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 4 गए 4 हो जाएगा। अब ये 44 आ गया। 44 क्या करेंगे, इस 48 को हम 44 से भाग देंगे, क्योंकि शेष आ गया 44। तो 48 भागे 44 करेंगे कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 से अभी चूंकि शेष आ गया था, जो शेष आया उसको क्या करेंगे, हम 44 से भाग देंगे। 44 को भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 5 बार जाएगा, माइनस करेंगे शेष कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, शेष से 8 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 4 क्या है, 4 48 और 92 का मासा है। अब देखेंगे कि ये 4 है, ये 140 का भी मासा है कि नहीं है। तो हम 140 को 4 से भाग देंगे, 4 3 12, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 0 उतारेंगे, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 4 क्या है, 4 इसका भी मासा है, 140 का भी। अतः सबका मासा कितना आ गया, मासा इक्वल टू आ गया 4। ये आपका आंसर है। इसका मतलब कि ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 0.32 कामा 2.72 कामा 12.8 कामा 14.4 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, जब भी आपको दशमलव वाली संख्या का महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन संख्याओं से दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इनमें देखेंगे कि इन सभी संख्याओं में कौन सी संख्या है जो मैक्सिमम अंकों के बाद दशमलव है। तो इसमें देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव है। अर्थात ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 2-2 अंक के बाद दशमलव है। तो अगर इनमें हम दशमलव को हटाना है, अगर इनसे दशमलव को हटाना है तो क्या करेंगे, अगर इसमें 100 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, इनसे भी दशमलव हट जाएगा, इनमें भी दशमलव हट जाएगा और इन दोनों में भी दशमलव हट जाएगा। तो क्या करेंगे, हम पहले 100 से गुणा कर देते हैं। पहले दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर तो 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 0.32 है, गुणे अगर 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 3200 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। फाइनली कितना हो गया, 32 हो गया, मतलब दशमलव से मुक्त हो गया। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 200, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 272 हो जाएगा। और देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो से मान लीजिए 1 अंक दशमलव हट गया, लेकिन दूसरा जीरो है तो क्या हो जाएगा, ये 1280 हो जाएगा। सेम ये भी कितना हो जाएगा, 1440 हो गया। अब क्या करेंगे,
हम इनका मासा निकाल लेंगे, जो मासा आएगा हम क्या करेंगे, फिर उसमें 100 से गुणा किए थे 100 से भाग भी देना पड़ेगा, तभी जाके हिसाब बराबर होगा। तो क्या करेंगे, हम इसका मासा निकाल लेते थे। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से उससे जो बड़ी संख्या उसको भाग देंगे। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 32 है, मतलब 32 से हम क्या करेंगे 272 को भाग देंगे। देखिए कितना बार जाएगा, मान लीजिए 30 है, 270 है, मान लीजिए कितना बार जाएगा, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, लगभग 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया, 8 त्रिक 24, 24 एक 25, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, शेष 16 आ गया तो क्या करेंगे, इस 16 से 32 को भाग दे देंगे, 16 दूना 32, पूरा कट गया। इसका मतलब कि 32 और 272 का मासा कितना है, 16 है। अब इस 16 इन दोनों का ही मासा है कि नहीं चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, 16 से पहले हम दोनों को भाग देंगे। पहले इसको भाग देते हैं 1280 को, 1280 भागे क्या करेंगे, 16 करेंगे। 16 छक्का 96, 170 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, पूरा कट गया, ये 0 आ गया, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब कि पूरा कट गया। तो हमारा 16 जो है क्या है, इसका भी मासा है। अब 140 को हम चेक करते हैं, तो 1440 को चेक करते हैं। 1440 भागे क्या करेंगे हम, 16 करेंगे, तो कितना बढ़ जाएगा, 16 नवैया 144 हो जाएगा। पूरा कट गया, 0 उतारेंगे, यहाँ 0 बढ़ गया। इसका मतलब पूरा कट गया, शेष कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब 16 जो है इसका भी मासा है। तो फाइनली जो मासा आ गया कितना आ गया, 16 आ गया। ये आपका आंसर है। इसका मतलब कि ध्यान समझिएगा, ये 16 जो मासा है किसका है, 32, 272 और 1280 और 1440 का है। ध्यान समझिएगा। अब क्या करेंगे, हम 100 से गुणा किए थे तो क्या करेंगे, हिसाब बराबर करने के लिए 100 से भाग भी देंगे। तो हम 16 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.16। देखिए कैसे आएगा, 2 अंक अगर 0 काटेंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, 2 अंक इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.16 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर, मतलब कि 2.76, 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, मतलब कि 5.52 मीटर, और तीसरी लंबाई दिया हुआ है 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 11.96 मीटर। कह रहा है कि लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग किया जा सके। ध्यान समझिएगा, मतलब एक ऐसी लंबाई चाहिए जो इसको भी पूरी तरह माप दे, इसको भी पूरी तरह माप दे, इसको भी पूरी तरह माप दे। इसका मतलब कि एक ऐसी संख्या जो इसको भी पूरी तरह काट दे, इसको भी पूरी तरह काट दे, इसको भी पूरी तरह काट दे। इसका मतलब वह संख्या कौन होगी, वह संख्या इन तीनों का मासा होगी। तो ध्यान समझिएगा, हम क्या करेंगे, इन तीनों का मासा निकाल लेते हैं। तो मासा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का दशमलव हटाना पड़ेगा। तो इन तीनों का दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, हम अगर 100 से गुणा कर दें तो इसका भी दशमलव हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा। तो तीनों में 100 से गुणा कर देते हैं, तो 100 से पहले गुणा कर देंगे, चूंकि दशमलव में है इसलिए दशमलव को पहले दशमलव फ्री बनाएंगे इस संख्याओं को। तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 276 हो जाएगा। 100 से गुणा करके देख लीजिए, 276 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 552 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1196। अब इन तीनों का मासा निकाल लीजिए, जो मासा आएगा इन तीनों का आएगा। अब उसको हम 100 से वापस भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा, तो वो दशमलव में आ जाएगा, और उन तीनों का वही क्या होगा, वही एक ऐसी लंबाई होगी जो तीनों को बराबर माप सकती है। देखिए मासा लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से उससे जो बड़ी संख्या है उसको भाग देंगे। तो 276 को हम क्या करेंगे, 276 से 552 को भाग देंगे, कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 छंग 12 और 2 से 14 1 15, 2 दूना 4 1 5, पूरा कट गया। इसका मतलब कि 276 552 का मासा है। अब देखेंगे ये 276 इसका भी मासा है कि नहीं है, 1196 का भी मासा है कि नहीं है। देखिए तो क्या करेंगे, 1196 को हम क्या करेंगे 276 से भाग दे देंगे, कितना बार जाएगा
लगभग 5 बार जाएगा। 5 छंग 30 और 5 7 35, 35 3 38 और 5 दूना 10 और 10 3 13, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 28 29 30 और 4 दूना 8, 8 3 11। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। अब देखिए शेष क्या आ गया? 92 आ गया। अब 92 से हम 276 को भाग देंगे, तो 276 को 92 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा? ये लगभग 2 बार जाएगा, सॉरी 3 बार जाएगा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 9 27, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब कि 92 किसका मासा है? 92 1196 का भी मासा है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका मतलब जो 92 मासा आ गया इन तीनों का मासा है, तो आंसर कितना आ गया? 92। इन तीनों का जो मासा आ गया कितना आ गया? 92 आ गया। अब ध्यान समझिएगा आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा, हम 100 से क्या किए थे? भाग दिए थे, सॉरी गुणा किए थे। क्या करेंगे अब? इसको 100 से भाग देंगे हिसाब पूरा करने के लिए। इसको 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 से भाग देंगे तो 0.92 आ जाएगा मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा? 92 सेंटीमीटर। 0.92 मीटर है। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 92 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच इस तरह बांटना जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी? ध्यान समझिएगा, 24 क्या है? नोटबुक है आपके पास, 32 पेंसिल है और 16 क्या है? इरेजर है। इनको प्रत्येक विद्यार्थियों के अंदर बांटना है और कुछ भी शेष ना बचे। और फिर कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। तो अगर ध्यान देखा जाए तो इन वस्तुओं को बांटना विद्यार्थियों के अंदर और कुछ भी शेष नहीं बचनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक ऐसी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे, तो वो जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी? बच्चों की संख्या मिल जाएगी, मतलब विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। अब विद्यार्थियों की संख्या से हम इनको क्या करेंगे? प्रत्येक को भाग दे देंगे तो हमको वस्तुओं की संख्या मिल जाएगी। तो क्या करेंगे? हमको क्या करना है? इन तीनों को विभाजित करने वाली संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब कि इन तीनों का मासा निकालना है। देखिए इन तीनों का मासा निकालने के लिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 16 है, उसके बाद 24 है। तो हम 16 से 24 को भाग दे देंगे, 16 भागे 24 कर देंगे, तो कितना बार जाएगा? 8 दूना 16, सॉरी 16 दूना 32, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। 16 एकन्नम 16, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 8। अब देखिए इस 8 से जो शेष आया है उससे क्या करेंगे? 16 को भाग देंगे, तो 2 8 16 होता है। अब देखिए पूरा पूरा कट गया, शेष कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब 8 क्या है? 16 और 24 दोनों का मासा है। अब 32 का ही मासा है नहीं, कैसे के चेक करेंगे? 8 से भाग देंगे 32 को। अगर 8 से 32 को भाग देंगे, पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब कि ये भी इसका मासा है। तो 8 चौके 32, पूरा पूरा कट गया। इसका नाम 8 32 का ही मासा है। अब देखिए तीनों का मासा कितना आ गया? 8 आ गया। ये क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। ध्यान समझिएगा, ये क्या निकला है? विद्यार्थियों की संख्या। अब निकालना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कितनी वस्तुएं मिली। तो 8 विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थियों में 24 नोटबुक को बांटना है, तो 24 भागे 8 कर देंगे, तो 8 त्रिक 24, मतलब कि 3-3 नोटबुक सबको मिलेगी, 3-3 नोटबुक मिलेगी। 32 को भाग दे देंगे 8 से, तो 32 भागे 8 कर देंगे, तो 8 चौक 32 का मतलब कि 4-4 पेंसिल मिल जाएगी सभी 8 विद्यार्थियों को। 16 को भाग देंगे तो 16 भागे 8 कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब कि 2-2 रबड़ भी मिल जाएगा। तो टोटल वस्तुएं प्रत्येक विद्यार्थी कितनी मिली? 3 मिल गया नोटबुक, 4 मिल गई पेंसिल और 2 रबड़। तो कितना हो गया? 4 3 7 2 9। कितना हो गया? 4 + 3 + 2 = 9। 9 वस्तुएं प्रत्येक विद्यार्थी को मिलेंगी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो
144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया सके। देखिए चावल के 3 ढेर हैं, एक का वजन 120 है, दूसरे का 144 है और तीसरे का 204 है। कह रहा है कि बोरियों में अधिकतम कितना चावल भरा जाए कि ये तीनों को बराबर पैक किया जा सके, मतलब कि कुछ भी ना बचे। इसका मतलब एक ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित करे, इसका मतलब कि वो संख्या होगी उतना मात्रा में चावल जो है ये 120 किलो को भरेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 122 भरेंगे तब भी कुछ नहीं बचेगा और 204 को भरेंगे तब भी कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब कि इन तीनों को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी होगी, इन तीनों का मासा होगी। तो पहले क्या करेंगे, इन तीनों का मासा निकाल लेंगे। देखिए 100 मासा निकालने के लिए इनका क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या है 120 है, उसके बाद 44 है, उसके बाद 204 है। तो हम 120 से 144 को भाग देंगे, पहले 120 से 144 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखिए 24 शेष आ गया, तो जो शेष आया उससे क्या करेंगे, जिससे भाग दी थी उसको भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 24 24 पंचे 120 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूने 10 दो 12। देखिए 24, इसका मतलब ये है कि 24 क्या है, 120 और 144 का मासा है, लेकिन 204 का है कि नहीं चेक करते हैं। तो 204 भागे 24, देखिए लगभग 8 बार जाएगा, तो 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 16 3 19, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ 12 आ गया। ध्यान से समझिएगा, शेष 12 आ गया, इसका मतलब कि हम इस 24 को भाग देंगे 12 से, तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब कि जो 12 है वो 204 का ही मासा है और इसका भी है और इसका भी है, तो मासा कितना आ गया, 12 आ गया। तो अधिकतम क्षमता बोरी कितनी होगी, 12 kg। इसका मतलब कि पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1048 तथा 1441 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें छोटी संख्या 1048 है, तो 1048 से हम क्या करेंगे, 1441 को भाग दे देंगे, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 1048 माइनस करेंगे तो 11 में से 8 गए 3 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3 और 3 में 4 जाएगा ही, तो उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 13। 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 3 को 0 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। 393 से किसको भाग देंगे, हम 1048 को भाग देंगे, कितना बार जाएगा, ये लगभग 3 त्रिक्का 9 3 बार जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27 और 3 त्रिक्का 9, 9 2 11, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 9 18 और 2 तिहाई 6 1 7, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2, यहाँ बचेगा, यहाँ 4 में से 8 जाएगा नहीं, उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 में से 8 गए 6, 8 से 14, यहाँ बच गया 9, 9 में 7 गए 2, 262 शेष आ गया। 262 को एक 393 से भाग 393 को 266 से भाग देंगे, 262 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा, 262 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा, 131 आ गया। अब इस 131 से 262 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 262 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब कि 131 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब दोनों का मासा कितना आ जाएगा, 131 आ गया। ये आपका आंसर है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।